हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज आपको डिफरेंस मेथड बताएंगे जो नंबर सीरीज का टाइप 5 है। हमने ये ऑप्शन इधर लिखा है, जो भी क्वेश्चंस दिया है, और ये क्वेश्चंस इधर है। तो जो भी क्वेश्चंस बताएंगे सभी का इधर ऑप्शन रहेगा, देख सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस मेथड में आपको डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस भी करना पड़ सकता है। तो देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट, ये आपका क्लर्क ग्रेड 1989 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 14 से 21 हुआ है तो कितना का डिफरेंस है, मतलब 7 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 7 बढ़ रहा है। 21 से 29 हुआ है तो देख रहे हैं कि 8 बढ़ रहा है। 29 से 38 हुआ है तो देख रहा है कि 9 बढ़ रहा है। 38 से 48 हुआ है तो 10 बढ़ रहा है। 48 से 59 हुआ तो 11 बढ़ रहा है। अब की बार कितना बढ़ना चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर 12 बढ़ना चाहिए। तो 59 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 2, 11, 6, 7 यानी कि 71। तो 71 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अक्टूबर 1991 में क्लर्क ग्रेड में पूछा गया था। 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 यहाँ पर भाट है, ऑप्शन ये दिया गया है आपको। तो यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज है, डबल सीरीज है। देखिए 3 से 6 हुआ है मतलब +3 बढ़ा है, फिर 6 से 9 हुआ है, फिर 3 बढ़ा है, 9 से 12 हुआ है, 3 बढ़ा है। अब की बार 12 से 1 छोड़कर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15, मतलब भाग के बाद जो टर्म होगा 15, क्योंकि 3 का गैपिंग पर सभी है। उसके बाद जो बचा ये देखिए 5 से 11 हुआ है यानी कि 6 बढ़ा है। 11 से 17 हुआ है, यहाँ भी 6 बढ़ा है। 17 से आपकी बार 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 17 और 6 23, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए आपका 23, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बनाते हैं डिफरेंस मेथड का। ये आपका सिंपल यानी कि एक ही बार डिफरेंस है, डबल डिफरेंस भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, ये 1991 में पूछा गया है। ये भी आपका डबल सीरीज पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 से 7 हुआ है। उसके बाद इसमें आपको देख रहा है कि 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर से 7 से 13 हुआ है तो 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर 13 के बाद 21 हुआ है तो 13 और 8 21 होता है, मतलब 4, 6, 8। अब की बार यहाँ पर 10 बढ़ रहा होगा, और अब की बार 31, और यहाँ पर 31 और 10 कितना हो जाएगा, 31 और 10। यहाँ पर आपको 10 के बाद यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 12। तो दिख रहा है आपको क्लियरली 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर 12 बढ़ना चाहिए। 31 और 12 कितना होता है, 43, यानी कि 43 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 9 से 16 हुआ है तो आपको दिख रहा है कि 7 बढ़ रहा है। 16 से 30 हुआ है तो 14 बढ़ रहा है, और 30 से 58 हुआ है तो 28 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर डबल हो रहा है ना, 7 से 14 हुआ है मतलब दुगना हुआ है। 14 से 28 हुआ, यहाँ भी दुगना हुआ है। फिर 28 से दुगना होगा मतलब 28 दूनी 56, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का गैपिंग 56 होना चाहिए। तो 58 और 56 कितना होता है, 56 दूनी 112 और 2 और, यानी कि 114। ये 114 हमने कैसे लिखा, 58 प्लस 56 करके। तो आपका 114 ऑप्शन नंबर सेकेंड है। इस प्रकार से 3, 4 के बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस और 6 नंबर क्वेश्चन मैथ एग्जाम 1995 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है देखिए 15, 25, 45, 85 भाग, ऑप्शन ये दिया गया है। तो यहाँ पर 15 से 25 हुआ है तो 10 का आपका बढ़ोतरी हुआ है। फिर 25 से 45 हुआ है तो कितना, 20 बढ़ा है। और 45 से 85 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 85 में से 45 घटा दीजिए तो 40 बढ़ा है। तो आपको दिख रहा है पहले 10 से 20 बढ़ा है, यानी कि यहाँ से 10 से 20 हुआ यानी कि दुगना हो रहा है। 20 से 40 हुआ है, दुगना हो रहा है। फिर यहाँ 40 से यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ भी दुगना होना चाहिए, कहने का मतलब 80। तो यहाँ से यहाँ का गैपिंग 80 होना चाहिए। 80 कहने का मतलब 85 और 80 जोड़ेंगे तो 85 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़कर आपका आ जाएगा 80 दूनी 160 और 5 165। तो 165 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी मैथ एग्जाम 1995 में पूछा गया है। 11 से 18 हुआ है तो 7 बढ़ा है। 18 से 27 हुआ है तो 9 बढ़ा है। फिर 27 से 38 हुआ है तो 8 में से 7 घटाइए तो 1, और 3 में से 2 1, यानी कि 11 बढ़ा है। तो आपको दिखना चाहिए 7 बढ़ा 9 बढ़ा, यानी कि 2 का गैपिंग यहाँ पर अब समान गैपिंग है। 7, 2, 9, 9, 2, 11, और 11 पर यहाँ पर 2 का गैपिंग होगा, कहने का मतलब 13। तो यहाँ पर आपका 13 होना चाहिए। 38 और 13, तो 38 और 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 38, 12, 50 और 1 51, तो 51 आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि यहाँ पर आपका 51 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। देखिए इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर देखिए 7, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 1996 में। ये आपका 2 से 5 हुआ है तो 3 का गैपिंग है, मतलब 3 बढ़ा है। 5 से 8 हुआ, यहाँ भी 3 बढ़ा है। 8 से 11 हुआ, 3 बढ़ा है। 11 से 14 हुआ तो 3 बढ़ा है, मतलब सभी जगह 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 बढ़ेगा। तो 3 बढ़ेगा तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 3 कितना होता है 17, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आरआरबी एएसए में पूछा गया है, जो ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम होता है 1996 में। 1 से 3 हुआ है तो 2 बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर आपकी बार 3 से 7 हुआ है तो 4 बढ़ा है। 7 से 13 हुआ है तो 6 बढ़ा है। फिर 13 से 21 हुआ है तो कितना यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ से घटा सकते हैं, यानी कि 8 बढ़ा। 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 बढ़ा है। आपकी बार यहाँ कितना बढ़ेगा, 2 4 6 8, यानी कि 10। तो 10 बढ़ेगा तो 21 और 10 कितना होता है 31। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, आरआरबी 1995 में पूछा गया है। 2 से 3 हुआ तो आपको दिख रहा है कि 1 बढ़ रहा है। 3 से 5 हुआ तो 2 बढ़ रहा है। 5 से 9 हुआ तो 4 बढ़ रहा है। 9 से 17 हुआ है तो 8 बढ़ रहा है। 17 से 33 हुआ है तो 33 में से 17 घटाएंगे तो 16 यहाँ पर आएगा, यानी कि 16 बढ़ रहा है। तो आपको दिखना चाहिए कि सभी है जो एक दूसरे का दुगना हो रहा है, मतलब 1 से 2 हुआ यानी कि 2 गुना हुआ। 2 से 4 हुआ तो 2 गुना हुआ। 4 से 8 हुआ तो 2 गुना हुआ। 8 से 16 हुआ, यहाँ भी 2 गुना हुआ। और 16 से 32 होगा, मतलब 2 गुना करेंगे तो 16 से 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गैपिंग कितना होना चाहिए 32 का। तो यहाँ पर जो भी भाग के स्थान पर होगा वो क्या होगा, यानी कि 33 और 32 जोड़ेंगे तो 33 प्लस 32, यानी कि कितना हो जाएगा 32 दूनी 64। और यहाँ पर 32 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं, 3 2 5 हो जाएगा और 3 3 6, यानी कि 65। तो 32 दूनी 64 है, 65 क्लियरली हो रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पीओ 1995 में पूछा गया था। 10 से 18 हुआ है तो 8 बढ़ रहा है। यहाँ पर से 18 से 28 हुआ है तो 10 बढ़ रहा है। फिर 28 से 40 हुआ है तो यहाँ पर 12 बढ़ रहा है, यानी कि पहले 8 10 12, अब की बार कितना होना चाहिए 14 बढ़ना चाहिए। तो 40 में 14 जोड़ेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा ये 54। तो 54 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 21 से 26 हुआ है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 बढ़ा है। 26 से आपका 33 हुआ है तो दिख रहा है कि 7 बढ़ा है। 33 से 42 हुआ है तो ये 9 बढ़ा है। और 42 से 53 हुआ है तो 11 बढ़ा है। तो कहने का मतलब 5 7 9 11, अब की बार कितना बढ़ना चाहिए 13 बढ़ना चाहिए यहाँ पर। तो 13 बढ़ेगा यहाँ पर, तो 13 बढ़ेगा। 53 में 13 जोड़ेंगे, 53 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 53 में 13 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 60। यहाँ पर 3 3 6 66 हो जाएगा। तो 66 ऑप्शन नंबर कितना है थर्ड। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 30 से 29 हुआ है तो 1 घटा है। 29 से 27 हुआ है तो 2 घटा है। यहाँ पर आपकी बार 1 2 आपकी 3 घटा देते हैं, यहाँ पर 4 घटेगा, यहाँ पर 5 घट रहा है। 20 में से 5 घट रहा है तो 15 होगा। तो यहाँ पर 27 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 24 होगा। और 24 में से 4 घटेगा तो 20 हो रहा है, यानी कि आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डिफरेंस मेथड आपका यूज हो रहा है यहाँ पर। तो 24 ऑप्शन नंबर थर्ड है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, 13 से 17 हुआ तो यहाँ पर दिख रहा है कि 4 बढ़ा है। 17 से 26 हुआ है तो ये आपका 9 बढ़ा है। और यहाँ पर से 26 से 42 हुआ है तो कितना बढ़ा है, यहाँ पर से यहाँ पर आपको घटा सकते हैं। यहाँ पर से 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 16 बढ़ा है। फिर 42 से 67 हुआ तो कितना बढ़ा है आपको दिखना चाहिए। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 25 बढ़ा है। फिर 67 से यहाँ पर कितना होगा, कितना बढ़ेगा कि कितना हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, या 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 बढ़ना चाहिए। तो 67 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 7, 13 के 3 बाकी 1, 6 3 9 1 10, यानी कि 103 आपके प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को हम ट्रिपल स्टार कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 के बाद 5.5, फिर 6.5, 8 और भाग 12.5 है। तो ऐसे में देखिए 5 से 5.5 हुआ तो यहाँ पर आधा बढ़ रहा है, यानी कि 0.5 की वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार से 5.5 से 6.5 हुआ तो यानी कि
1 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद 6.5 से 8 हुआ है तो यानी कि 1.5 की वृद्धि हो रही है, यानी कि आधा 1 1.5, अब की बार 2 बढ़ना चाहिए तो यहाँ पर 2 की वृद्धि होगी, यानी कि 8 और 2 तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आपका 10 होना चाहिए और 2 के बाद यहाँ पर 2.5 बढ़ना चाहिए, यानी कि 2 के बाद 2.5 बढ़ेगा तो 10 और 2.5 कितना हो जाएगा 12.5। तो आपका ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा सी। पहले आधा बढ़ा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, अब की बार 3 बढ़ना चाहिए था। इस प्रकार से ये सीरीज चल रहा है। 14 के बाद देखिए 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 14 था तो 50 से हुआ है 50.4, आपको दिख रहा है कि 0.4 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद 50.4 से 51.3 हुआ है तो घटाकर देख सकते हैं 51.3 में से 50.4 तो कितना बढ़ रहा है, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा पॉइंट में, और इधर 50 में से 50 जाएगा तो 0। कहने का मतलब 0.9 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि आपका 2 का स्क्वायर, कहने का मतलब आपका 4 है, यानी कि इस प्रकार से, और ये 3 का स्क्वायर के करीब है, या इसे आप 10 से भाग भी दे सकते हैं कि 2 का स्क्वायर बटा 10 है, 3 का स्क्वायर बटा 10 है, तो ये आपका कितना होना चाहिए 4 का स्क्वायर बटा 10, कहने का मतलब 16 बटा 10, तो ये 1.6 होना चाहिए। आपकी बार यहाँ से तो 1.6 इसमें जोड़ेंगे, 51.3 में 1.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 51 और 1 52, यानी कि 52.9 आपके प्रश्न का यहाँ पर आना चाहिए। और आगे भी टेस्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब की बार यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर आपका ये कितना होना चाहिए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर और 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 2.5, तो इसमें 2.5 जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 9.14 के 4 बाकी 1, और यहाँ पर देख सकते हैं 52 2 54 1 55 हो रहा है। अब की बार यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 के बाद 6 का स्क्वायर में 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 36, तो 3.6, 55.4 में 3.6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 बाकी 1, यहाँ पर 5 3 8 1 9 और 5 पूरा हो रहा है। यानी कि आपका ये सीरीज आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 5 से 9 हुआ है तो 4 बढ़ा है, 9 से 17 हुआ है तो 8 बढ़ा है, 17 से यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ क्या होगा, और यहाँ तो आपको दिख रहा है 45 से 65 हुआ है तो यहाँ पर आपको 20 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 4 8 4 4 का गैपिंग लेकर देखते हैं तो 4 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि 4 4 का गैपिंग ले रहे हैं तो सभी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको देखना होगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो 4 8 12 16 यहाँ पर 20 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 9 हुआ, यानी कि 4 बढ़ा, 9 से 17 हुआ है तो 8 बढ़ा है, 17 से यहाँ पर कितना होगा 12 जोड़ेगा, 17 में 12 बढ़ेगा तो 17 और 12 कितना हो जाएगा 29। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सेकेंड। 16 के बाद देखिए 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, 115 से 130 हुआ है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियरली कि 130 में से 115 घटाइए तो 8 बढ़ा है। उसके बाद 130 से 138 हुआ तो कितना बढ़ा है, 138 में से 130 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यहाँ पर से 3 में से 2 जाएगा तो यानी कि 15 बढ़ा है। अब की बार 138 से 160 हुआ तो कितना बढ़ा है, 160 में से 138 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर से 15 में से 13 जाएगा भी तो 2 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 22 बढ़ा है। 122 से 189 हुआ तो कितना बढ़ा है, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी कि आपको दिख रहा है कि 8 से 15 हुआ है तो 7 बढ़ा है, फिर 15 से 22 हुआ है तो 7 बढ़ा है, 22 से 29 हुआ है तो 7 बढ़ा है। अब की बार भी यहाँ पर 7 का गैपिंग होना चाहिए तो 29 और 7 कितना होता है, 29 और 7 होता है कितना 36, 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 189 में 36 जोड़ेंगे, 189 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 बाकी 1, 18 3, 18 और 3 21 और 1 22, यानी कि 225 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद देखिए 18 नंबर की क्वेश्चन है सिलेक्ट रॉन्ग टर्म, मतलब इसमें कौन सा टर्म गलत है जो पहचानना है। तो 57 से 58 हुआ है, यानी कि 1 का वृद्धि हुआ है, 58 से 62 हुआ है तो 4 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है। अब की बार आकर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं 9, यानी कि कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 62 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 11 71 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है 72। अब की बार 71 लेकर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 9 के बाद यहाँ पर होना चाहिए आपका
कितना, 4 का स्क्वायर 16, तो 71 में 16 जोड़ेंगे तो 87 हो रहा है, यानी कि 72 है आपका रॉन्ग टर्म। यहाँ पर 72 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 71। तो आपका 72 है जो रॉन्ग टर्म है, रॉन्ग टर्म हमें सिलेक्ट करना था, तो 72 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट रॉन्ग टर्म है, गलत पद को आपको चुनना है। तो 72 यहाँ पर गलत दिया गया है, होना चाहिए 71। 18 के बाद देखिए 99 20। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, एसएससी सीजीएल 24 फरवरी 2002 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 से 15 हुआ है तो कितना का गैपिंग है, 3 से 15 हुआ है तो 12 बढ़ रहा है। उसके बाद 15 से 35 हुआ है तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पर क्लियरली 20 बढ़ रहा है। उसके बाद 35 से 63 हुआ है तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा तो 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2, कहने का मतलब 28 बढ़ रहा है। तो 12 से 20 हुआ, यानी कि 8 का गैपिंग यहाँ पर है। फिर 20 से 28 हुआ, यहाँ भी 8 का गैपिंग है। अब की बार यहाँ पर भी 8 का गैपिंग ही होना चाहिए। तो 28 और 8 कितना होता है, 36, यानी कि नेक्स्ट है जो 36, 63 में 36 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 99। ये आपका 99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20, एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। 0 से व्हाट, फिर 8, यहाँ पर देखिए सेकेंड स्थान पर जो होगा पूछ रहा है, तो उल्टा चलेंगे, मतलब इधर 24 से 15 हुआ है तो कितना, 9 घटा है। उसके बाद 15 से 8 हुआ है तो यहाँ पर 7 घटा है, तो 9 7, अब की बार 2 घटा कर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के बाद 7 यानी कि 2 का, फिर उसके बाद 7 में से फिर 2 यानी कि 5, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ कहने का मतलब 3 होना चाहिए। और अब की बार यहाँ पर देखिए 9 7 5, अब की बार 3, यानी कि 2 कम कर रहे हैं तो यहाँ पर 3, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो रहा है। ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर से आपका यहाँ पर भाट के स्थान पर 3 होगा, ऑप्शन नंबर ये भी आपका सेकेंड हो जाएगा। तो 20 के बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको इतना से समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंस मेथड क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 13 नवंबर 2005 को। 7 से 22 हुआ है तो कितना का गैपिंग हो रहा है, 15 का, यानी कि 15 बढ़ रहा है। 22 से 37 हुआ है, यहाँ भी आपका 15 का गैपिंग है। फिर अब की बार 15 का गैपिंग ही लेते हैं, क्योंकि सभी जगह समान गैपिंग हो रहा है। तो 37 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 52 हो जाना चाहिए। फिर 52 में 15 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 67 हो रहा है। फिर 67 में फिर 15 हम जोड़ेंगे तो 82 हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर भाट के स्थान पर कितना होगा, 52। तो 52 ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस प्रकार से हमने टोटल कितना क्वेश्चंस कराया है, टोटल आपको 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट वीडियो होगा जो नंबर सीरीज का टाइप 6 होगा, वो भी किसी नए पैटर्न पर होगा। लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का है, और एसएससी किरण बुक और आरआरबी का, एनटीपीसी का, और जो भी एग्जाम होता है सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 कराएंगे नंबर सीरीज का।